हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। मुझे आज यहां पे क्या बताना है आपको? मुझे बताने हैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेई एडवांस 2023। 5 क्राइटेरिया हैं बच्चों। उन 5 क्राइटेरिया में जितने बच्चे फुलफिल करते हैं, जो उनमें पास हो जाते हैं, वो बच्चे ही जेई एडवांस दे पाएंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरा इनबॉक्स भर चुका है मैसेजेस से। इन क्राइटेरिया को बच्चे पढ़ के कंफ्यूज हो रखे हैं, ठीक है ना। तो मैं इनको बिल्कुल क्लियरली समझा रहा हूं आपको, एक एक मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप सुनना ध्यान से, ठीक है बच्चों। और कुछ भी है, कोई इमोशंस नहीं चलते, कुछ नहीं चलते। जो आईआईटी वालों ने बना दिया वो क्राइटेरिया फॉलो करना ही पड़ता है। बेटर होगा बाद में, मतलब कैंसिल होने से अच्छा है एडमिशन हम पहले से ही उसमें केयरफुल होकर रहें, ठीक है। चलिए देखो भाई, पहला क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया वो ये है कि कैंडिडेट शुड बी अमंग द टॉप 250,000, यानी कि ऊपर के 2.5 लाख बच्चों में आप होने चाहिए अगर आपको बीटेक के पेपर में एलिजिबल होना है, ठीक है। और जेई मेंस में आप क्वालिफाई किए हो या कुछ भी किए तो टॉप 2.5 लाख बच्चों में आप होने चाहिए, ठीक। अब ऐसा नहीं कि 2.5 लाख आंखें बंद करके यूं ही कर दिया। इन्होंने सारी चीजें दी हैं। कैसे? जैसे ओपन कैटेगरी है, इसमें जो टॉप रैंक है वो दी है 96187। ओपन पीडब्ल्यूडी का मतलब है पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो वो दिया है यहां पे 5063। ये तो हर कैटेगरी के इन्होंने टॉप रैंक्स दी हैं, ठीक है ना। मान लो आप ओपन कैटेगरी के हो और आपकी रैंक 96,187 तक बनती है, टॉप के उसमें होगे तो आप हो इसमें एलिजिबल हो। अब ये जनरल ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एससी एसटी और एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, सारे इन्होंने नंबर यहां पे दिए हैं कि इस कैटेगरी के इतने टॉप के। भाई क्या हुआ, जितने भी बच्चों ने जेई दिया उनमें से इनकी एक मेरिट बनी, इनकी एक मेरिट बनी, इनकी एक मेरिट बनी, सारे कैटेगरी के बच्चे ले लिए इन्होंने। तो जो जैसे ओपन वाले हैं इतने बच्चे हैं, उसमें से ऊपर के 96,187 तक रैंक वाले बच्चों को इन्होंने सेलेक्ट करके इधर डाल दिया। फिर इन वालों को 5063 वालों को इधर डाले। अब इन सब का टोटल करोगे तो ये आपके 2.5 लाख बच्चे बैठेंगे, ठीक है ना। तो टॉप 250,000 कैंडिडेट्स में से ही वो एलिजिबिलिटी देंगे, उन्हीं को पास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया, अगला क्राइटेरिया है बच्चों एज लिमिट का। उन्होंने बोला है कि वो कैंडिडेट्स जो 1 अक्टूबर 1998 से पहले बोर्न हो रखे हैं फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है ना, वो जेई एडवांस नहीं दे सकते। यानी कि 1 अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, यानी कि जो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगस्त सितंबर, यानी कि 30 सितंबर को जो 1998 में पैदा हुआ है बच्चा, वो नहीं दे सकता, वो एलिजिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? 30 सितंबर 1998 को जो बच्चा बोर्न हुआ है, जिसकी बर्थ डेट है, वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद के ही बच्चे एलिजिबल हैं जनरल के लिए। अब इन्होंने बोला है कि जो बच्चे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो अब उस केस में, उस रिलैक्सेशन वाले केस में, ठीक है ना, ये बोल रखा है कि 1 अक्टूबर 1993 के बाद या उससे पहली डेट में जो बच्चे पैदा हुए हैं, जिनकी बर्थ डेट ये है, वो एलिजिबल नहीं है। यानी कि अगर इन बच्चों में 30 सितंबर 1993 को कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये 5 ईयर के रिलैक्सेशन वालों के लिए है। बिल्कुल क्लियरली समझा दिया मैंने आपको। अब आपके ऊपर है एज लिमिट, ठीक। नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। बहुत ध्यान से सुनना इसको, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, बार बार इसी पे मैसेजेस आए जा रहे हैं। बोल रहे अ कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट जेई एडवांस मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स
2 टाइम्स ओनली, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। सबसे बड़ी चीज क्या है? कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में लगातार 2 साल तक दे सकता है बस, और 2 ही बार दे सकता है। यानी कि जिस बच्चे ने ये जो अभी अगस्त में हुआ था जेई एडवांस, ठीक है ना, उसको पहली बार दिया है, वो इस बार दे सकता है, ठीक है, अगली बार नहीं दे पाएगा। और जो इस बार पहली बार दे रहा है और 12th क्लास में, वो दे सकता है, वो अगले साल भी दे सकता है। बात समझ में आ रही है? तो केवल 2 बार आप जेई एडवांस दे सकते हो, वो भी लगातार। अगर आपने 2021 में 12th में थे आप और आपने जेई एडवांस वो दिया है, ठीक है ना, 2021 में जेई एडवांस दिया है, तो आप इस साल नहीं दे सकते। दैट्स इट। क्योंकि आप 2022 में भी दे चुके होंगे या नहीं दे पाए होंगे, पर इस बार आप एलिजिबल नहीं हो अगर आपने 2021 में दिया है तो। नेक्स्ट पॉइंट, क्राइटेरिया 4, अपीयरेंस इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अब बच्चों इस बात को ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला है अ कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ईदर इन 2022 और 2023। यानी कि वही बच्चे एलिजिबल हैं जो सन 2022 में 12th क्लास में थे या अब 2023 में 12th में हैं, वही एलिजिबल हैं बस, ओनली ये लोग। भाई जिन्होंने 2022 में, जिसने अभी बोर्ड दिया है, थोड़े दिन पहले जो बोर्ड हुआ था ना, अभी मार्च अप्रैल मई में जो भी बोर्ड का एग्जाम होता है, जिन्होंने वो बोर्ड का एग्जाम दिया है वो एलिजिबल हैं, और जो अब बोर्ड का एग्जाम देंगे, ये फरवरी मार्च में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला 2-3 महीने में वो देंगे, केवल वो लोग, वही दोनों एलिजिबल हैं जेई एडवांस देने के लिए। अब कोई पूछ रहा है कि सर मैंने तो 2021 में बोर्ड दिया था और उसके बाद मैंने जेई एडवांस नहीं दिया, ठीक है ना, तो क्या मैं इस बार दे सकता हूं? मैंने तो अब तक जेई एडवांस नहीं दिया, और क्या मैं दे सकता हूं? नहीं, नो। चाहे आपने एक बार भी जेई एडवांस ना दिया हो, लेकिन अगर आप 2021 में 2021 में आपने 12th का बोर्ड दिया है तो आप एलिजिबल नहीं हो, यू आर नॉट एलिजिबल। आप एलिजिबल नहीं हो, यह मैं आपको बता देता हूं यहां पे बहुत अच्छे तरीके। दैट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल, आप नहीं हो। ठीक, बहुत साफ शब्दों में समझा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। अब इसमें एक छोटा सा चेंज है जो कि आप में से ज्यादा लोगों के काम का है नहीं, बहुत कम लोग उस कैटेगरी में फॉल करेंगे। ये इन्होंने दिया है, इन्होंने बोला है कि अगर भाई ऐसा हो सकता है कि भाई 2020-21 वाला जो ईयर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस ईयर में किसी ने बोर्ड का एग्जाम दिया है और उसका रिजल्ट, ठीक है ना, उसका जो रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, डिक्लेयर्ड द रिजल्ट फॉर द एकेडमिक ईयर दिस आफ्टर अक्टूबर 25, 2021। आपने 2021 में बोर्ड का एग्जाम दिया है और आपका रिजल्ट अगर 25 अक्टूबर 2021 के बाद आया है, आफ्टर दिस आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो आप जेई एडवांस दे सकते हो, आप जेई एडवांस दे सकते हो। कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम का रिजल्ट आने में बहुत डिले हो गया था उस टाइम, ठीक है ना, बहुत सारी रीजंस की वजह से वो कैंडिडेट्स दे सकते हैं, क्योंकि इतना रिजल्ट ही जिसका इतना लेट आया है वो तो इसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता 2021 के लिए, उनको उन्होंने रिलैक्स दिया है, बस एक कंडीशन। और ये बहुत कम बच्चे हैं, आप लोगों में से बहुत ही कम, ठीक है। तो बच्चों इस चीज को समझ लेना अच्छे से। लास्ट क्राइटेरिया, 5th नंबर का क्राइटेरिया क्या है? अर्लियर एडमिशंस एट आईआईटीज। अगर आप आईआईटी में पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते, और अगर आप पिछले साल सेलेक्ट हुए हो एडवांस में और आपने काउंसलिंग वगैरह दी है और आपने क्या कर दिया है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी है, ठीक है ना, कंटिन्यू तो बिल्कुल नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपने किसी प्रोग्राम को ऑनलाइन रिपोर्ट कर दिया है या एक्सेप्ट कर दिया है एक आईआईटी में सीट को, भले ही आपने बाद में एडमिशन लिया हो या ना लिया हो, बट आपने अगर एक्सेप्टेंस दे दिया है,
ठीक है ना, तो आप जेई एडवांस नहीं दे सकते, आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो यही 5 की 5 कैटेगरी क्राइटेरिया थे जो मैंने आपको बता दिए। सबसे इंपॉर्टेंट वो 12th वाला है, उसको अच्छे से सुन लेना एक बार फिर से। ठीक है, और मेरे पास इतने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इतने मैसेजेस आ रहे हैं जो इन 5 क्राइटेरिया में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से इसको सुनना, ठीक है ना, और देखना जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो 5 की 5, 1 2 3 4 5 पांचों क्राइटेरिया पास करते हैं, वो एडवांस दे सकते हैं। बाकी लोग चुपचाप से, जो किसी एक में भी फेल हो रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं लगानी, कहीं ज्यादा दिमाग मत मारो, आप चुपचाप से जेई एडवांस की प्रिपरेशन करो बिल्कुल दिल लगा के। ठीक है ना, जेई एडवांस से भी बहुत बेहतरीन कॉलेज मिल जाता है बेटा। ठीक है, तो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, बेस्ट ऑफ लक, आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है ना, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।